अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब साथी अल्लाह के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अज़ीज़ साथियों, आज हम बात करेंगे PMAY स्कीम के हवाले से जो RDD डिपार्टमेंट चला रहा है। इस स्कीम को पहले AAY के नाम से जाना करते थे, लेकिन अब तब्दील होकर PMAY नाम रखा गया है। अजीज़ साथियों, साल 2018 में स्कीम के तहत सर्वे की गई हर एक पंचायत की और तलाश किया गया उन लोगों को जो लोग PMAY के मुस्तहिक हैं, उनका जियो टैग किया गया और हाल ही में उन लोगों के लिए पैसा जो है वो हुकूमत की तरफ से मंजूर होकर आया है और उन लोगों को देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अजीज़ साथियों, इस काम के लिए हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 कमेटियां बनाई हुई हैं। पंचायत कमेटी, ब्लॉक कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तलाश करेगी उन लोगों को जो लोग PMAY के मुस्तहिक हैं, जिन लोगों को ये पैसा मिलना चाहिए। अजीज़ साथियों, मैं PMAY स्कीम के बारे में थोड़ा आप लोगों को तफसील से बताना चाहता हूँ। शायद हमें ये अभी तक पता नहीं है कि ये पैसा जो है ये किस तरह का पैसा है और कहाँ से आता है और किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को ये पैसा जो है नहीं लेना चाहिए अगर उनको मिल भी रहा है। अजीज साथियों, ये पैसा जो है हुकूमत की तरफ से ये उन लोगों को मिलता है जिन लोगों के पास मकान नहीं है, खुले आसमान के तले रह रहे हैं और जिनके पास मकान बनाने के लिए वसाइल नहीं है, ज़रिए नहीं है, गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं और वो भी समाज में एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है। हुकूमत की जो ये स्कीम है PMAY, ये उसी तरह से पैसा है जिस तरह से हम मुसलमान लोग ईद के दिन सदका जमा करते हैं, एक पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर तलाश करते हैं अपने आसपास पड़ोस में, गाँव में, जहाँ तक हमारी नज़र रहती है कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको इस पैसे की ज़रूरत हो, जो गरीब है, जो इंतहाई गरीब लोग होते हैं, उनको ये पैसा जो है वो दिया जाता है, उनकी मदद की जाती है। या इसी तरह से बहुत सारी NGOs, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, गरीबों की मदद करते हैं। हम लोगों से ही चंदा जमा करके वो लोग उन लोगों को वो पैसा जो है वो देते हैं। तो इसी तरह से हुकूमत के पास भी ये पैसा हुकूमत के पास जो होता है तामीर व तरक्की के लिए या इन स्कीमों के लिए, ये भी लोगों का पैसा होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इदारे का नाम अलग हो सकता है, लेकिन पैसा जो है वो एक जैसा है। मकसद पैसे का खर्च करना जो है वो सेम ही है। अजीज साथियों, कुछ लोग गरीबों के पैसों पे जो है, इन स्कीमों पे जो है डाका डालना चाहते हैं। उसमें हमारे ही समाज के लोग हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग अच्छा होकर भी उनके पास अच्छा इनकम है, मकान है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इस पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप PMAY का पैसा लेना पसंद करोगे तो आप ईद के दिन जो हम सदका जमा करते हैं या हमारे मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ से जो बेसहारों के लिए, गरीबों के लिए पैसा आता है, आप वो भी ले लीजिए। वहाँ पे आप वो नहीं लोगे क्योंकि फिर आप लोगों की नज़रों में जो है वो गिर जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब होना कोई, ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो एक अच्छे खासे आदमी को भी नीचे ज़मीन पे बिठा सकता है और एक वो गरीब को भी पता नहीं कहाँ
पहुंचा देता है, ये उसी के हाथ में है। गरीबी और अमीरी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम लोगों के लिए ये आजमाइश होती है कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद जो है वो करें, बाकी कुछ नहीं है। इंसान सिर्फ इंसान होते हैं, आखिर हम लोगों को यहाँ इस दुनिया में सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमें सिर्फ 2 गज कफन जो है वो साथ रहेगा। तो अजीज साथियों, मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीज़ समझाई जाए कि ये जो PMAY का पैसा है, लोगों से गुजारिश है कि ये उन लोगों तक ही पहुंचने दीजिए जो लोग इसके मुस्तहिक हैं, और इन गरीबों के पैसों पे डाका डालने की कोशिश ना करें। ये सदका है, ये गरीबों के लिए है, ये गरीबों का ही हक है। इस हक पे डाका डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और मुझे लगता है जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत इस वक्त जिन्होंने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, यही लगता है कि वाकई ये पैसा जो है हकदारों के लिए है और उनके पास पहुंचकर ही रहेगा। जिस तरह से ईमानदारी से ये पैसा जो है मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जाता है, तो मैं इस चीज़ पे हुकूमत को और महकमे को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारे समाज में अच्छे खासे लोग हैं, इस तलाश में बैठे हुए हैं, नहीं कोई ना कोई मौका मिल जाता हम इस पैसे को हड़प कर लेते। ये सदका है भाई, अगर आप ये लेना चाहते हो, अगर आप ये लेना पसंद करोगे तो हम ईदों पे और मुख्तलिफ इदारे जो हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो सदका गरीबों, यतीमों, मोहताजों के लिए जमा किया जाता है, आप उसमें में से फिर कुछ रकम आपको लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं करोगे, वो आप लेना पसंद नहीं करोगे, लेकिन इस पे डाका ज़रूर डालोगे। या तो आपको उस लिस्ट में रहना होगा, आपको सदका लेना है, तैयार हो जाइए, या फिर इसको सदका समझकर उन लोगों तक पहुंचाने में महकमे की मदद कीजिए, या जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं उनकी मदद कीजिए, या फिर आप सदका लेने के लिए तैयार रहें। तो आपको फिर ईदों पे भी सदका दिया जाएगा और मुख्तलिफ इदारे जो गरीबों की मदद करते हैं उनसे भी आपको मदद जो है वो लेनी होगी। अगर आप इसकी चीज़ के लिए तैयार हैं तो कोई मसला नहीं है। आप सोचिए कि ये PMAY का पैसा है, आप इस पे एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये पैसा जो है ये कहाँ से आता है और किस तरीके का पैसा है। क्या एक अच्छे इंसान एक अच्छी ज़िंदगी जो गुजार रहा है, जो एक हटा कटा नौजवान है, जिसके पास मकान है, जो अच्छा खासा पैसा कमाता है, क्या उसको ये पैसा लेना चाहिए या नहीं? ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो बाकी मेरे फेसबुक फ्रेंड जो है उनसे गुजारिश है कि वो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे, क्या हम सही सोच रहे हैं या फिर हमारी ही सोच गलत हो सकती है। मैं तो इसको यही समझता हूँ कि ये एक सदक़े का पैसा है, ये गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए है, मजलूमों के लिए है, जिनका कोई सहारा नहीं है उनके लिए है। अगर कोई चालाकी करके इस पैसे को हड़प करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि ये गरीबों के हक पे एक डाका है और वो इस सदक़े का पैसा जो है उस पे डाका डाल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे और मुझ नाचीज़ को अगर कहीं कोई गलती होगी उस पर आप ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। बाकी